विदिशा से एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक सब्जी विक्रेता को 94 करोड़ रुपए का नोटिस भेज दिया। हैरानी की बात तो यह है कि सब्जी विक्रेता का बैंक अकाउंट को सीज कर उसमें जमा 30,000 रुपए भी निकाल लिए गए। सब्जी विक्रेता का नाम राम कुशवाहा है। साल 2022 में इनकम टैक्स ने उन्हें नोटिस भेजा था। अब सब्जी विक्रेता को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ये खेती करते तो फसल कितने एकड़ में खेती है? ये मेरी पौने 2.5-3 बीघा जमीन है। 2.5-3 बीघा में खेती करते हैं आप, है ना? हाट ठेला वगैरह भी लगाते हैं क्या? हाँ, सब्जी का लगाते हैं। सब्जी का लगाते हैं। हाँ तो हमारे बाप दादा यही करते हैं। अच्छा, तो नोटिस आया तो वही द्वारा कह रहे हैं ये नोटिस। वो तो पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे हम बिल्कुल भी नहीं है। तो हम साइन भी नहीं कर पाए ढंग से। तो अब वकील लोगों के जरिए वो कर रहे हैं। हाँ, वकील लोगों के जरिए कर रहे हैं। आप मुझे कुछ बता रहे थे कि इतने सालों से हम लोग डर रहे हैं, डर भी लग रहा है कि लग रही है सजा डर। आ जाए। हाँ, डर भी लग रही है। हाँ। सन 2021-22-23 में नोटिस आया, एक पिताजी को दिया जो इंग्लिश में पूरा आया था भोपाल की इनकम टैक्स ऑफिस से। उन्होंने उसे पूरा देखवाया, हिंदी में डबिंग करवाई। उसमें देखा तो उसमें 94 करोड़ 15-16 का बता रहा है, किसी ने केस जमा करा है अकाउंट से या पैन कार्ड पे शो करा है, उसमें दिखाया गया। इससे हम देख के नहीं दंग रह गए। पिताजी का बीपी, मम्मी परेशान, सब लोग परेशान हुए। इनकम टैक्स ने फिर दबाव डाला, उन्हें 30,000 रुपये भी निकाल लिए। तो अब आपकी केसीसी जमा वगैरह हो पाई नहीं, कुछ नहीं हो पाई, सब बंद पड़ा। जब से खाद ही लेते हैं, केस जमा कर देते हैं थोड़े 2-5 हजार रुपए, उसके बाद खाद लेके नहीं, बस खेती बाड़ी कर रहे हैं। 2.5 बीघा जमीन है, मतलब खाद भी कुछ भी नहीं मिलता सही समय पे, और फीस वगैरह भी नहीं भर पाते बच्चों की। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक किसान को इनकम टैक्स ने करीब 94 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया। यह नोटिस सन 2022 में दिया गया। 2022 से लेकर 2025 तक इस किसान का खाता पूरी तरह से होल्ड कर दिया। इतना ही नहीं, खाते में से इनकम टैक्स ने करीब 30,000 रुपए भी काटे। अब किसान का कहना है कि खाता होल्ड करने से उसका जीवन चक्र पूरी तरह से रुक गया है। ना तो वो सरकारी योजनाओं का लाभ ले पा रहा है, ना ही बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश कर पा रहा है। सवाल यह है, सिस्टम की ये चूक से आखिर किसान की परेशानी कब हल होगी? कैमरामैन राहुल के साथ नवेद खान, एनडीटीवी। विदिशा जिला मुख्यालय से एक बड़ा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक सब्जी के हाट ठेले लगाने वाले को इनकम टैक्स ने करीब 94 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया। विमल प्रकाश जी इनकम टैक्स के वकील हैं। विमल प्रकाश जी, आप इस पूरे मामले पर एक केस स्टडी कर रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे, आप मुझे बता रहे थे 94 करोड़ रुपए का नोटिस दिया, कब दिया और ये खाता अभी तक सीज क्यों है? देखिए, एक छोटा सा सब्जी बेचने वाला व्यक्ति हल्के राम, जिसका एड्रेस भी प्रॉपर नहीं है, उसका पैन नंबर भी गलत है, वो कोऑपरेटिव बैंक विदिशा में तिलक चौक शाखा में उसका खाता था। 2013 में खुला, जैसा कि उसने अपने बयान में बताया। 2013 में चलता रहा खाता उसका, तो 2014-15 में उसका खाते को सीज कर दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको सीज करने के लिए कहा। 14-15 में उसका 13-14 में उसका जो ट्रांजैक्शन हुआ, इतना ट्रांजैक्शन हुआ कि वो संदेहास्पद हो गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 21-22 में उसको एक नोटिस दिए। 21-22 में नोटिस दिया। 13/12/21, 13/1/22, 25/3/22 और 25/3/22 को, और 25/3/22 को दिया, और 26/3/22 को उनका ऑर्डर पास हुआ कि कमिश्नर इनकम टैक्स भोपाल से, क्योंकि बड़ी रकम थी, तो इनकम टैक्स कमिश्नर ही इसको देखता है। सस्पेक्ट अकाउंट जो होते हैं, संदेहास्पद जो खाते होते हैं, उन पर इनकम टैक्स की नज़र रहती है। कोऑपरेटिव बैंक को ने उसको खाते को सीज करने का कहा, उसका खाता सीज हो गया। उसकी जो भी जमा थे 30-40 हज़ार खेती के, सब्जी के जैसे भी थे, उसके सीज कर दिया गया उसका खाते को। जब सीज हो गया तो इनकम टैक्स का जब नोटिस उसके पास आया तो वो घबरा गया, सख्ते में आ गया, और वो बहुत टेंशन में था। लड़के के साथ भोपाल पहुंचा, कमिश्नर के मिला, तो उन्होंने कहा, भाई तुम्हारे पास 94 करोड़ रुपये तुम्हारे टैक्स बन रहा है, मैंने फैसला किया है। तो कह लगे, साहब मेरा कोई ऐसा काम ही नहीं है। वकील के माध्यम से मिला, भोपाल में किसी वकील को ले गया हुआ, तो वहाँ वो मिले, फिर उन्होंने जांच करवाई तो वाकई वो एक टपरे में रहता है, सब्जी बेचता है,
और उन्हें बैंक से स्टेटमेंट मांगा, तो बैंक वालों ने स्टेटमेंट में बहुत सारी एंट्री नहीं होंगी क्योंकि मैनुअल अकाउंट चलते थे उस समय बैंक में। अभी 2-3 साल से जरूर कंप्यूटराइज हुआ है। नोटबंदी के पहले तक कोऑपरेटिव बैंक में मैनुअल खाते होते थे। तो अब जो बैंक वालों ने जो भी किया हो उसमें मैं कुछ नहीं बता सकता, बैंक वाले ही बता सकते हैं। उन्होंने जानकारी भेजी और उसके हिसाब से वो असेसमेंट हो गया और उसका खाता आज भी सीज है, मतलब पिछले 7-8 साल से सीज है, जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक खाता भी नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा। लेकिन डिपार्टमेंट अभी तक क्यों सो रहा है, किस कारण से ये दबा हुआ मामला, ये भी एक खोज का विषय है। तो आपको क्या लगता है, आप मुझे कुछ बता रहे थे कि खाते में बाहरी तरीके से भी लेन देन हो जाता है। हाँ, जैसी और बैंकों की सुनने में आया, हो सकता है इसमें किसी दूसरे खाते का उसके नाम का उपयोग करके ट्रांजैक्शन किया, फिर दूसरे में डाला, दूसरे से तीसरे निकाला, ऐसे 2-3 खातों में जाकर पैसा निकाला हो। अब जो पैसा किसका है ये तो एक जांच का विषय है।